Assalamu alaikum students, my name is Adil Aman and today we will discuss about operator overloading in binary operators. सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के ऊपर। तो बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि टू ऑपरेंड्स के ऊपर अपना ऑपरेशन या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल रिजल्ट इज इक्वल टू नम प्लस 9। तो यहाँ प्लस जो ऑपरेटर है ये टू ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस ऑपरेटर जो ये बाइनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करते हैं। जैसे हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, सेम वे के अंदर हम बाइनरी ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम यूज़र डिफाइन टाइप्स के लिए बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। जो हमारी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, चार, उनके लिए हम बाइनरी ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र डिफाइंड टाइप्स में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, 2 और 3। इसमें हम ऑब्जेक्ट 3 को असाइन कर रहे हैं सम ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमारा जो ऑपरेटर फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट के थ्रू obj1 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, और हमारा जो obj2 ऑब्जेक्ट है वो उसको एज एन आर्गुमेंट पास होगा। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रेलिवेंट हम एक एग्जांपल करते हैं, जिसे हम डेव C++ के अंदर लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ये हमारी एग्जांपल है जिसके अंदर हम बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्लास कम्प्लेक्स डिक्लेयर की है, प्राइवेट उसके डेटा मेंबर है फ्लोट टाइप के, रियल और इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद पब्लिक स्पेसिफायर, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसके रियल और इमेजिनरी जो डेटा मेंबर्स हैं उनको हमने वैल्यू 0 असाइन कर दी है। उसके बाद इनपुट एक फंक्शन है जो कि यूज़र से रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है रिस्पेक्टिवली रिसीव करेगा, और उनको सीन कर रहे हैं हम रियल डेटा मेंबर में और इमेजिनरी IMAG वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद हम ओवरलोड कर रहे हैं ऑपरेटर प्लस को। क्लास हमने कम्प्लेक्स जो है वो उसकी रिटर्न टाइप कम्प्लेक्स रखी है, ऑपरेटर का कीवर्ड है, और उसके बाद प्लस हमारा ऑपरेटर है। यहाँ पर हमने इसको आर्गुमेंट पास किए हैं कांस्टेंट टाइप का, इसकी कम्प्लेक्स टाइप का ये ऑब्जे, इसको हम बाय रेफरेंस एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू को हम कांस्टेंट रख रहे हैं कि ये ओवरलोडिंग ऑपरेट फंक्शन जो है इसको चेंज ना करे इसकी वैल्यू को। कम्प्लेक्स टेम्प एक हमने ऑब्जेक्ट क्लियर किया है कम्प्लेक्स टाइप का। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है कि टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के रियल पार्ट को रियल प्लस obj.real यानी कि जो रियल डेटा मेंबर है उसमें ऐड कर देगा ऑब्जेक्ट जो सेकंड हम इसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे बाय रेफरेंस, उसके रियल पार्ट को ऐड करके हमारे जो रियल हम इसको एज एन डेटा मेंबर पास करेंगे, इन दोनों को सम करके टेम्परेरीली रियल वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और इस तरह से इमेजिनरी पार्ट के साथ भी ये सेम वर्किंग कर रहा है, और एट देन हम इसको रिटर्न कर रहे हैं टेम्प हमारे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद आउटपुट एक हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 से लेस देन है तो क्या करो, आउटपुट कम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेज को प्रिंट डिस्प्ले करवा के साथ आई जो है वो अपेंड कर दो। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 से लेस देन नहीं है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो फिर क्या करो कि रियल प्लस साइन डिस्प्ले करो और इमेजिनरी पार्ट डिस्प्ले करो और साथ उसके आई जो है वो अपेंड कर दो। अब हम ये हमारी डेफिनेशन है हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। आप इसके अलावा कोई भी यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड करके तो इसको उसके अकॉर्डिंगली वर्क करवा सकते हैं। मेन के अंदर आए, मेन के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर किए हैं, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2 और रिजल्ट। उनकी डेटा टाइप है कम्प्लेक्स क्लास। सीयूड किया एंटर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, वो हम कम्प्लेक्स 1 के डॉट इनपुट फंक्शन कॉल किया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 के इनपुट के अंदर जो कि यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेव करवा दिया। उसके बाद एंटर सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है कि अब दूसरा कम्प्लेक्स नंबर एंटर करो जिसमें वो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो एंटर करेगा। यानी 2 हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने यूज़र से एज इनपुट लेने हैं, और फिर उसके ऊपर हम कॉल कर रहे हैं रिजल्ट इक्वल टू कम्प्लेक्स 1 प्लस
कम्प्लेक्स 2। तो यहाँ पर हमारा जो ओवरलोडिंग ऑपरेटर फंक्शन है वो कॉल होगा। इसको हमारा कम्प्लेक्स 1 जो ऑब्जेक्ट है ये कॉल करेगा, और कम्प्लेक्स 2 जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए पैरामीटर या आर्गूमेंट यहाँ पे इसको पास होगा, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो जिसका रेफरेंस जो है वो इसको पास होगा, यानी कि इस कम्प्लेक्स 2 की जो इनपुट है वो इसको एज एन आर्गूमेंट पास कर दी जाएगी, और कम्प्लेक्स 1 के अंदर हमने यूजर इनपुट ली होगी। तो दोनों को ऐड करके रिजल्ट को ये असाइन कर देगा। बाद में हम रिजल्ट को आउटपुट फंक्शन के ज़रिए डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ पर आउटपुट फंक्शन है वो चेक करेगा कि अगर इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है तो ये आउटपुट है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो दिस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं जी। तो हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि एंटर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर। उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपने एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हम 6 और उसका इमेजिनरी पार्ट 2 एंटर करते हैं। उसके बाद सेकंड कम्प्लेक्स नंबर एंटर करें, वो हम 5 और 1 जो है वो एंटर करते हैं। तो अब इसने क्या किया है, इन दोनों के रियल पार्ट्स को गेट करके उसका सम किया है। 6 + 5 11 और 2 + 1। अब जो सेकंड एल्स का जो सेकंड पार्ट था, क्योंकि हमारे इमेजिनरी नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो जो सेकंड एल्स का पार्ट था वो वाला एग्जीक्यूट है कि उसने प्लस का सिंबल भी डिस्प्ले किया है और 2 + 1 3 करके साथ उसके आई को अपेंड कर दिया है। तो इस तरह से हम बाइनरी ऑपरेटर को इस एग्जाम्पल के अंदर ओवरलोड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम ऑपरेटर फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्यों एंड साइन उसके अंदर रेफरेंस के तौर पे ऑब्जेक्ट क्यों पास किया था। तो अगर हम इसको विदाउट रेफरेंस पास करते तो वो भी हमारा कोड जो है वो चल जाना था, लेकिन एंड साइन जो है M%, जिसको हमने रेफरेंस ऑपरेटर है तो उसको रेफरेंसिंग के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिससे हमारा कोड जो है एफिशिएंट हो गया है। और हमारा कम्प्लेक्स 2 का ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो पास हुआ है। इसके बदले अगर हम ये ना पास एंड साइन हम इस्तेमाल ना करते तो हमारा एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो है वो उसका क्रिएट करके तो पास किया जाना था। और इसके साथ हमने कांस्टेंट का जो कीवर्ड इस्तेमाल किया, तो कांस्टेंट का कीवर्ड हमारे अब इस ऑपरेटर फंक्शन को हमारे ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करने देगा, बल्कि उसकी जो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है वो उसको एज इट इज ही रहने देगा। हम इस डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो काम करती है। तो हमारा जो फंक्शन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, इसके अंदर हमने एंड साइन ओबीजे रेफरेंस जो है वो पास किया था। जैसे ही हम रिजल्ट इक्वल टू कम्प्लेक्स 1 + कम्प्लेक्स 2 करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, तो हमारा कम्प्लेक्स 1 जो ऑब्जेक्ट है ये इस ओवरलोडिंग फंक्शन को कॉल करेगा, और जो कम्प्लेक्स 2 ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर हमने इसका एड्रेस मेंशन किया हुआ है, ये एज एन आर्गूमेंट के तौर पे इसके जो कंटेंट्स हैं एज एन आर्गूमेंट के तौर पे पास होंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन में आप कुछ भी फंक्शन से वो परफॉर्म कर सकते हैं उसको ओवरलोड करके। ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसके अंदर हमने फंक्शन को 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को सम करने का जो काम है वो टास्क है वो परफॉर्म करवाया है। तो कुछ की पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर इक्वल और एंड साइन जो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं C++ के अंदर, क्योंकि हम इक्वल साइन को किसी भी 2 पैरामीटर्स को असाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह एंड साइन जो है इसको हम किसी भी डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट C++ के अंदर हो रही है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ऑर्डर है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम फोर्सफुली करना चाह रहे हैं तो हमें पैरेंथेसिस का इस्तेमाल जो वो करना पड़ेगा। 4 ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि C++ के अंदर हम इनको ओवरलोड नहीं कर सकते। इसमें इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, मेंबर सिलेक्शन है, डॉट ऑपरेटर है, उसके बाद मेंबर सिलेक्शन थ्रू पॉइंटर टू फंक्शन है, डॉट स्टैटिक और टर्नरी ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क का। इन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम C++ के अंदर ओवरलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।